आजकल घर के काम को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ करते समय हम लोग को कई सारी चीज़ें पता नहीं होती है। लेकिन जब तक हम लोग इन्हें यूज़ नहीं करेंगे तो हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं और लर्न नहीं कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें यूज़ करते करते मैंने कई सारी चीज़ें लर्न भी की है और आप लोगों के साथ शेयर भी की है। कुछ चीज़ें अगर हम लोग सीख जाए ना तो हमारे जो घर के काम रहते हैं वो ईज़िली हो सकते हैं और जो भी छोटी-मोटी परेशानियाँ आती हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करूँगी जो हो सकता है कि आप लोग भी फेस कर रहे हो और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको भी हेल्प मिले। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। वॉशिंग मशीन यूज़ करना काफ़ी इजी होता है और अगर ये फुल्ली ऑटोमेटिक हो तो और भी आपका काम इजी हो जाएगा। लेकिन इसमें ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो कई सारी चीज़ें हम लोग यूज़ भी नहीं करते हैं और कुछ चीज़ें हम लोग को पता नहीं होती हैं। जो इसको इंस्टॉल करने के लिए आते हैं वो बस बेसिक हमें समझा के जाते हैं, लेकिन जो इसमें सारी डिटेल्स रहती है ना वो चीज़ें हमें पता नहीं होती। जैसे कि वॉशिंग मशीन में कई सारे कपड़े, जो डार्क कलर के कपड़े रहते हैं उसमें लिंट लग जाते हैं, जो रोएँ बोलते हैं ना हम लोग, वो हमारे कपड़ों में लग जाते हैं। तो वो कहाँ पे जाके जमा होते हैं जब भी आप वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं? ये लिंट कलेक्टर है, इसे लिंट कलेक्टर कहते हैं। और इसमें जितना भी आपके कपड़ों के रोएं निकलते हैं या लिंट निकलते हैं, ये सब यहाँ आके कलेक्ट हो जाते हैं। और अगर आप इसको क्लीन नहीं करेंगे तो आप जितने बार कपड़े धोएंगे ना उतने बार ये जो लिंट है आपके कपड़ों में चिपकते जाएंगे। स्पेशली जितने भी डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो उसमें हमें दिख जाते हैं। लिंट लाइट कलर के कपड़ों में भी चिपकते हैं लेकिन उसमें दिखते नहीं हैं। तो इसे क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी वॉश के बाद आप इसको क्लीन करेंगे तो ये कभी भी ना जो लिंट है आपके कपड़ों में नहीं लगेगा। देखिए जहाँ पे ये लिंट होल्डर है वहाँ पर भी बहुत सारा यहाँ पे कपड़ों के जो लिंट है ना जमा हो गया है। तो इसको आप एवरी 1 या 2 वॉश के बाद इसको आप क्लीन कर लीजिए। इसको क्लीन करना बहुत ईजी है, बस इसको यहाँ से निकालना है और आपको इसको वॉश कर देना है। तो देखिए कुछ डार्क कलर के कपड़े होते हैं, इसमें जो लिंट रहते हैं ना, इसमें जो रोए रहते हैं वो एकदम दिखते हैं और अगर आप इसे पहनेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कपड़े धुले ही नहीं हैं। इनकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो जाएगी अगर आप लिंट कलेक्टर को क्लीन करेंगे और जहाँ पे लिंट कलेक्टर लगाते हैं उस एरिया को भी आपको क्लीन करना है। अब अगर आपके कपड़ों में बहुत सारे लिंट लगते हैं तो एक इजी तरीका बता रही हूँ, ये मैंने पहले भी बताया है लेकिन मुझे कुछ कमेंट्स आए थे तो मैं फिर से शेयर कर रही हूँ। तो ये लिंट रिमूवर है, ये आपको ईजिली अमेज़ॉन में मिल जाएगा। ये हार्डली 200 रुपीज़ में आता है और ईज़िली आप इससे अपने कपड़ों के जो लिंट है वो रिमूव कर सकते हैं। और इसमें जो रोल्स रहते हैं ये काफ़ी दिनों तक चलते हैं। इसकी क्वांटिटी कितने रोल्स हैं ये मुझे याद नहीं है क्योंकि कई मंथ्स पहले मैंने ये लिया था। तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है, किसी भी डार्क कलर के कपड़ों में या लाइट कलर के कपड़ों में कहीं से भी आप लिंट रिमूव कर सकते हैं। और इसमें जो भी लिंट लग जाता है ना, फिर आप इसके जो कवर है इसको चेंज कर लीजिए और ये इजीली चेंज हो जाता है। स्टिकर की तरह ये लगा हुआ रहता है और इससे ना आप सोफ़े वगैरह फर्नीचर की जो अपॉल्स्ट्री रहती है उसको भी क्लीन कर सकते हैं। तो वॉशिंग मशीन में ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती है लेकिन ये प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम हर वॉशिंग मशीन में आती है लेकिन जो टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन रहती है उसमें लिंट ज़्यादा लगता है कपड़ों में कंपैरेटिवली जो हमारी फ्रंट लोडेड रहती है। फ्रंट लोडेड में काफ़ी कम लगता है क्योंकि मैंने दोनों ही मशीन का एक्सपीरियंस किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉप लोडेड है उसमें लिंट का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा आता है, लेकिन जो फ्रंट लोडेड जो वॉशिंग मशीन रहती है उसमें मेंटेनेंस का प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स रहता ही है। तो आप अपने हिसाब से वॉशिंग मशीन चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो फ्रंट लोडेड है उसमें आपको मेंटेनेंस काफ़ी करना पड़ेगा, बीच बीच में आपको सर्विसिंग करानी पड़ेगी। टॉप लोडेड जो वॉशिंग मशीन रहती है वो मेंटेनेंस फ्री रहती है, आप 5-6 साल में करवा सकते हैं, वो जल्दी ख़राब नहीं होती है। लेकिन फ्रंट लोडेड में थोड़ा सा ये इशू आता है। बट दूसरी जगह पे जैसे हम देखेंगे तो जो टॉप लोडेड मशीन्स है ना उसमें आपको ये लिंट वाली जो प्रॉब्लम है वो फेस करने को मिलती है, लेकिन उसके लिए ये सस्ता सॉल्यूशन है। और अगर आप ये लिंट रिमूवर यूज़ नहीं करना चाहते हैं या नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो एक और बहुत ही ईजी तरीका है। हमारे पास हर घर में सेलो टेप होते हैं। सेलो टेप को ना आप ऐसे छोटे पीस में कट करके जितना आपके हाथ में ये रोल हो जाए, आपके हाथ के हिसाब से आप इसको अपने हाथ में रोल कर लीजिए और फिर आप इसको ईज़िली किसी भी कपड़े से लिंट निकाल सकते हैं।
ये लिंट रिमूवर मेरे पास अभी 5-6 महीने से ही है, लेकिन मैं पहले ऐसे ही टेप से रिमूव कर लेती थी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आराम से निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे आप सब काम कर लेते हैं और आपके पास थोड़ा टाइम रहता है, उस टाइम पे आप ये वाला काम कर सकते हैं। अगर आपके पास ये जो लिंट रिमूवर है वो नहीं है तो बस आप कोई भी टेप ले लीजिए। मेरे पास सेलो टेप था तो मैंने ये वाला टेप ले लिया है। आप कोई दूसरा टेप भी ले सकते हैं, और अगर थोड़ा सा ब्रॉड वाला आप सेलो टेप लेंगे ना तो आपको और भी ईजी पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली लिंट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी लोग फेस कर रहे हैं उनको आज ये सॉल्यूशन मिल गया हो और आपको ये सॉल्यूशन इजी लगा हो। आप अपनी वॉशिंग मशीन का ज़रूर ध्यान दीजिए, लिंट कलेक्टर को क्लीन कीजिए। एवरी वॉश के बाद क्लीन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज़ आप 2 वॉश के बाद ज़रूर से क्लीन कीजिए। इससे आपके लिंट कपड़ों पे लगने की जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व तो नहीं होगी, लेकिन काफ़ी कम हो जाएगी, और कम से कम ये जो रोए होते हैं ना ये लगेंगे कपड़ों में। एक दो वीडियोस पहले मैंने आपके साथ एक DIY शेयर किया था। जो मेरा जो एक ट्रे है वो टूट गया था, क्रैक हो गया था, तो उसको मैं फेंकना नहीं चाह रही थी और उसको पेंट करके मैंने ये आर्टिफिशियल फ्लावर के जो बो आते हैं, बोज मैंने यहाँ पे लगा दिए थे। तो ये मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ, लेकिन इसका एक और यूज़ मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ट्रे है तो इसको ट्रे जैसा ही आप अपने किसी भी एरिया में रख सकते हैं, कॉर्नर में, किसी भी शेल्फ में, या फिर आप अपने सेंटर टेबल पे भी रख सकते हैं। तो एक ऑप्शन ये हो गया, क्योंकि वो ट्रे है तो ये किसी भी फ्लैट सर्फेस पे रखेंगे तो ये अच्छा दिखेगा, अदरवाइज़ आप इसे वॉल पे भी चिपका सकते हैं। तो इसका एक और मैं DIY दिखाना चाहती हूँ जो कि काफ़ी ईजी है। ऐसे जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी आप ऐसा प्रिंटेड पेपर ले सकते हैं, और इस प्रिंटेड पेपर को लेके आपके पास जो भी ट्रे है जो टूट गया है, जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं ऐसा डेकोर, तो उसको आप उसके साइज़ का काट लीजिए ये प्रिंटेड पेपर को। और इस प्रिंटेड पेपर को मैं फेविकॉल की हेल्प से यहाँ पे चिपका दूँगी, सिर्फ सेंटर पे चिपकाऊँगी। इसके जो साइड के जो पोर्शन है उसको मैं एज इट इज़ रहने दूँगी। तो ये वाला जो तरीका है ये काफ़ी सिंपल है, क्योंकि प्रिंटेड पेपर इजीली हम लोगों के पास अवेलेबल रहते हैं और बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता है इसमें। क्योंकि मैं कुछ अपने बेटी के स्कूल के क्राफ्ट के लिए ऐसे पेपर्स हमेशा ला के रखती हूँ, उसको बहुत बार स्कूल में ज़रूरत पड़ती है, तो ये मेरे भी थोड़े बहुत काम आ जाते हैं। ये एक हेयर एसेसरीज़ थी, मेरी बेटी के पास थी ये, और काफ़ी छोटी थी तब ये यूज़ करती थी। अब ये टूट भी गई है और इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे साइड में जो होल्डर है ना वहाँ पे मैं इसको फ़िक्स कर दूँगी। इसको फ़िक्स करने के लिए मैंने इसे चिपकाया नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी पतले से तार से बंधा हुआ था ना, तो उसको ही मैंने इसमें राउंड करके फ़िक्स कर दिया है। अब इसे मैं अपने बेडरूम के वॉल पे लगा लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ लगाया था स्टिकर से, तो वो चीज़ गिर गई और वो जो स्टिकर है ना वो वॉल से निकल नहीं रहा है, क्योंकि वो जो ट्रांसपेरेंट डबल टेप था वो नहीं था। तो उस एरिया को छुपाने के लिए मैं ये ट्रे वहाँ पे लगा रही हूँ, और यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंट डबल टेप यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो ईज़िली निकल जाता है। अगर आप कुछ भी चीज़ रिमूव करना चाहें अपने वॉल से तो आपकी वॉल ख़राब नहीं होती। ये आइडिया आपको कैसा लगा, और आपके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे वॉल पे कैसा लग रहा है, ये कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में आपके साथ कर्टन वॉश करने का एक हैक शेयर किया था, जो कि मैं कई सालों से ही ऐसे कर्टन्स को वॉश कर रही हूँ, जिससे कि मेरे कर्टन्स के जो रिंग्स हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। तो ये मैं एक फॉलो अप आपको बता रही हूँ कि देखिए, वॉश करने के बाद और धोने के बाद ये कर्टन्स हैं, कर्टन के रिंग बिल्कुल एज़ इट इज़ है, क्लीन भी हो गया है और बिल्कुल टूटे भी नहीं हैं, इनफैक्ट क्रैक भी नहीं हुए हैं। तो ये कई सालों तक ना आपके जो रिंग्स हैं, कर्टन के रिंग्स, वो ख़राब नहीं होंगे। तो ऐसा आप जब भी नेक्स्ट टाइम अपने कर्टन रिंग वाले जो कर्टन है उसको वॉश करेंगे ना, तो इनको आप टाई करके ही वॉश कीजिए। बिलीव मी, ये कई सालों तक रिंग्स ना क्रैक होंगे और ना ही ये टूटेंगे, और आपके जो कर्टन्स हैं वो भी बिल्कुल अच्छे रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि जो रिंग्स है ना वो रिंग्स ख़राब हो जाए तो जब हम कर्टन लगाते हैं तो वो अच्छा नहीं दिखता है, और बार बार हमें रिंग्स चेंज करना पड़ता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप वॉश करेंगे ना तो इसको बांध के ही वॉश कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपके कर्टन्स बहुत अच्छे कंडीशन में रहेंगे कई सालों तक। तो कर्टन से ही रिलेटेड एक और मैं टिप शेयर कर रही हूँ जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। जैसे मैं हमेशा 2 सेट रखती हूँ कर्टन्स के, और 3-3 4-4 महीने में जब भी चेंज करेंगे ना आप कर्टन, तो आपके पास दूसरा कर्टन बिल्कुल रेडी होना चाहिए। इसलिए इसे वॉश करके अच्छे से आप फोल्ड करके रख दीजिए, तो इसको आपको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से फोल्ड किए हुए कपड़े काफ़ी दिनों तक अच्छे रहते हैं और क्रश नहीं होते हैं। तो मैं तो हमेशा ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस यूज़ करती हूँ ये सारी चीज़ें स्टोर करने के लिए, आपको पता ही है। तो मैंने इनको अच्छे से फोल्ड कर लिया है सेपरेटली, सबको अलग अलग, और इसको मैं यहाँ पे रख
दूँगी और ऐसे बॉक्सेस में रखने से ये क्रश नहीं होते हैं। और जब भी आपको ज़रूरत है ना, जब भी आप अपने कर्टन्स चेंज करना चाहें तो आपको एक सेट हमेशा रेडी मिलेगा। इससे भी आपका जो काम है वो ईज़ी रहेगा और आपको आसानी होगी। मेरे पास जितने भी कर्टन्स हैं उन सब के लिए मैंने एक सेपरेट बॉक्स रखा हुआ है। तो ये कर्टन्स स्टोर करने के लिए ही मैंने ये वाला जो बॉक्स है ये रखा है। काफ़ी भर गया है, लेकिन अब मतलब इतने ही कर्टन्स है कि ये बॉक्स में पूरे ये आराम से एडजस्ट हो जाते हैं। बाकी तो सब यूज़ में है। अब जब वो मैं निकालूंगी तो इसमें जो रखे हुए कर्टन्स हैं वो मैं अपने घर के लिए यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि इन्हें वॉश करके अच्छे से मैंने रख दिया है। तो उस टाइम पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा कि कर्टन है या नहीं है। इसलिए इन सबको अगर आप अच्छे से वॉश करके रख देंगे तो एक सेट आपका हमेशा के लिए रेडी रहेगा। सॉक्स किस तरह से मिसप्लेस हो जाते हैं और कैसे मैं मैश वाले जो बैग्स रहते हैं वो यूज़ करती हूँ सॉक्स धोने के लिए। तो इसके लिए भी एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ऐड ऑन कर रही हूँ इसमें। तो जब भी आप अपने जो सॉक्स है वो मैश वाले बैग में डालते हैं, मैश बैग में, तो आप इनको ना टर्न करके सीधा करके डालिए, क्योंकि मोस्टली इसके साइड ही सारी गंदगी लगी होती है। अगर आप उल्टे सॉक्स डाल देंगे तो ये बाहर से अच्छे से साफ़ नहीं होंगे। इनफैक्ट आप बिना मैश बैग के भी आप वॉश करते हैं तो हमेशा सॉक्स को ना सीधा करके वॉश कीजिए, तो ये अच्छे से वॉश हो जाएंगे। और इनकी जितनी भी गंदगी ऊपर लगी हुई रहती है, अगर हम कहीं भी चलते हैं तो सॉक्स में भी धूल मिट्टी लग जाती है, तो ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ये जितने भी सॉक्स मैं दिखा रही हूँ ये देखिए सारे क्लीन है ऊपर से, और इन सबको मैंने मैश वाले बैग में ही डाल के धोया था। तो बिल्कुल भी आप ये डाउट मत रखिए कि मैश बैग में डालने से सॉक्स क्लीन होते हैं या नहीं। ये अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, सिर्फ आपको इन्हें सीधा करके डालना है। और इनको सीधा करके डालेंगे तो फिर आपको इन्हें फ़ोल्ड करने के लिए भी काफ़ी ईजी रहेगा, टाइम कम लगेगा। ये सभी टिप्स बहुत यूज़फुल है और मैंने यूज़ इनको करके देखा है, तभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इनको आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।